Good morning to everyone and welcome to all my dear students. I am Nandini ma'am. So today I am discussing your subject is microbiology. बी फॉर्म सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में है माइक्रोबायोलॉजी और आज हम अपने लास्ट यूनिट का जो टॉपिक है एनिमल सेल कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग के आई होप आपने स्टार्टिंग के जो 2 वीडियोस हैं देखे होंगे और समझा भी होगा। सो आज हम रिमेनिंग का जो पार्ट है वो कवर करेंगे अपने एनिमल सेल कल्चर पार्ट 3 में। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं एनिमल सेल कल्चर के पार्ट 3 के बारे में। तो हम देखते हैं जर्नल प्रोसीजर क्या होता है किसी भी सेल को कल्चर करने के लिए। प्राइमरी सेल कल्चर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश टिश्यू। जो भी प्राइमरी सेल कल्चर है वो हमारे फ्रेश टिश्यू से मतलब प्राप्त किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। जो भी हमारा फ्रेश एवं न्यू टिश्यू है उससे हम अपने सेल को या अपने टिश्यूज़ को लेते हैं और ये हमारा कहलाता है प्राइमरी सेल कल्चर। Pieces of the tissue from the organ are removed spectrally, which are usually branched with the sharp sterile razor and dissociated by the proteolytic enzymes such as the trypsin can be break a part of the intracellular cement। अब जो भी हमें पार्ट को डाइसेक्ट करना है मतलब लेना है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी से, तो उस क्या करेंगे पीसेस ऑफ द टिश्यू को उस ऑर्गन से लेके रिमूव करेंगे। और रिमूव ऐसा नहीं है कि जनरली हमें चाहिए और हमने निकाल लिया, तो उससे भी विद प्रिकॉशन के साथ पूरी सावधानी को रखते हुए हमें शार्प स्टेराइल रेजर को यूज़ करना होता है और फिर हम लेकर के उसको डाइसेक्ट करेंगे, रिमूव आउट करेंगे पर्टिकुलर ऑर्गन से उस टिश्यू को या सेल को, और फिर हम उसको सुटेबल मीडियम प्रोवाइड करेंगे ताकि जो हमारा टिश्यू है जो हमने लिया है वो हमारा डेड ना हो पाए और वो अपने जो लाइफ की ग्रो करने की जो प्रोसेस है वो रुकना नहीं चाहिए और ग्रो करता रहे, सांस लेता रहे, ताकि हमारा जो ऑर्गन है वो जीवित भी बना रहे। हाँ, तो उसमें जैसे हमारे कुछ एंजाइम हो सकते हैं सच एज द ट्रिप्सिन। अब फिर ये भी डिपेंड करता है कि जो भी हमने कल्चर मीडिया बनाया है वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया है कि जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टिश्यू या बॉडी का हम लेने जा रहे हैं वो उसमें आसानी से ग्रो कर सके। इट इज़ ऑब्टेन सेल सस्पेंशन बाय वॉश इन द फिजियोलॉजिकल बफर। अब जब भी आपने स्टूडेंट्स अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा स्टूडेंट ऑर्गन बात की असेंबली में जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कि टिश्यू को लेकर के सबसे पहले उसे हम फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं। अब फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन वो होता है कि वो हमारे रिक्वायर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के जो भी जीवित रहने के लिए फैक्टर एक ज़रूरी होते हैं टिश्यू को, वो हम फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराते हैं ताकि हमारा जो टिश्यू है वो डैमेज ना हो और किसी भी तरीके से मुझे हार्म ना पहुँचे। तो हम अपने टिश्यू को लेके सबसे पहले फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, वॉश करते हैं और जो फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन होता है। उसमें भी किसी भी तरीके का कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ कॉन्टामिनेंट्स होना चाहिए। रिमूव द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर यूज्ड। अब ये हमारा था जनरल प्रोसीजर किसी भी सेल को अगर हम कल्चर करने जा रहे हैं तो। इसके अलावा द सेल सस्पेंशन इज स्प्रेड आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैट सरफेस सच एज द बॉटल और द पेट्री डिश। जो भी हम अपना कल्चर मीडिया में सेल को कल्चर करने के लिए ले रहे हैं पर्टिकुलर क्योंकि हम एनिमल सेल कल्चर पढ़ रहे हैं तो एनिमल सेल को हमने सबसे पहले ये सेलेक्ट किया कि हमारा एनिमल क्या है, और एनिमल सेलेक्ट करने के बाद किस पार्ट ऑफ द बॉडी के किस पार्ट पे हमें कहाँ का सैंपल चाहिए, कहाँ के सेल्स चाहिए ये देखेंगे। फिर प्रॉपरली एक स्टेरलाइज रेजर को यूज़ करेंगे और पोर्शन को कलेक्ट करेंगे वहाँ से और सूटेबल मीडियम या फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और इसके बाद जो भी हम कल्चर मीडिया मतलब जो हम अपना एनिमल सेल ले रहे हैं उसको हम सस्पेंशन में स्प्रेड कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी जिगजैग मोशन वाली किसी भी चीज़ पे हमने उसे रख दिया, टिश्यू को भी एकदम आराम से और अच्छे से रखते हैं किसी फ्लैट सरफेस जिसका जो भी हम अपना ग्लास वेयर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो हमारी सरफेस है जो बॉटम है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए ताकि जो हमारा टिश्यू है वो आसानी से उसमें रह सके। तो इसके लिए हम कोई भी बॉटल या फिर पेट्री डिश यूज़ कर सकते हैं। पेट्री डिश स्टूडेंट्स आपने देखी होगी अपने लैब में ज़रूर। तो पेट्री डिश में हम अपने कल्चर मीडियम को रखते हैं या अपने सॉल्ट सोल्यूशन को रखते हैं, फिर टिश्यू को लेकर के उसमें आसानी से फ्लैट सरफेस वाले बॉटम वाले ग्लास वेयर्स का हम यूज़ करते हैं। In this thin layer of the cell adhering to the glass plastic dish and overlaid
विद द सुटेबल कल्चर मीडियम इट इज़ इंक्यूबेटेड द सुटेबल टेम्परेचर। अब पेट्री डिश में रखना क्यों ज़रूरी है? या फ्लैट बॉटम वाले सरफेस पे रखते हैं, हम रख किसी पे भी सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन फ्लैट बॉटम वाले जो सरफेस वाले हमारे ग्लासवेयर होते हैं वो हमारे एक तो ईजिली हमें काम करने में भी आसानी होती है, सैंपल को कलेक्ट करने में, उसमें टेस्ट को परफॉर्म करने में भी आसानी होती है, वो जो सेल होती है वो हमारी ग्लास से एडहियर भी नहीं करती है और आसानी से हम उसका कल्चर मीडियम में कहीं पे भी अगर हमें ट्रांसफ़र वगैरह करना है तो भी हम कर सकते हैं। जो सूटेबल कल्चर मीडियम होता है उसको हम रख के इंक्यूबेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इंक्यूबेट में हमें इंक्यूबेट किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जो भी हमने सेल वगैरह कलेक्ट की है। और इंक्यूबेशन के लिए हमें फ्लैट बॉटम के सरफेस की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो सेल है उसे कम से कम नुकसान पहुँचे, कोई हार्म ना पहुँचे और वो आसानी से जो है वो ग्रो कर सकता है, जीवित रह सकता है। तो ये था हमारा जर्नल प्रोसीजर जो होता है एनिमल सेल कल्चर को कलेक्ट करने का। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और साथ ही साथ हमें स्टेरिलाइजेशन का, हाइजीन का भी खास ख्याल रखना पड़ता होता है। अब हम बात करते हैं एनिमल जो सेल कल्चर हम कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, ज़रूरत क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ अ सेल कल्चर की क्या होती है? वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए देखते हैं वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए क्या होता है। One of the most important use of the cell culture is the research and production of the vaccine। क्योंकि आपको पता है डिफरेंट आजकल का जो वर्ल्ड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आए दिन न्यू जो है बीमारियां अराइज होती रहती हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, कुछ का तो हमें पता भी नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम पे जैसे कोविड का ही वायरस एकदम से आया और अब इसका डॉक्टर्स प्रयास में लगे हुए हैं और बहुत सक्सेस भी मिली है हालांकि वैक्सीनेशन वगैरह में। तो वैक्सीन प्रोटेक्शन के लिए हम अपने एनिमल सेल कल्चर को करते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी होता है कि जब भी कोई मार्केट में न्यू ड्रग बनती है तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि डायरेक्टली हम उसे ह्यूमन पे इम्प्लीमेंट कर देते थे, जिसके कारण हमें कई बार अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जो ह्यूमन हेल्थ होती थी उस पर काफ़ी नुकसान पड़ता था और हमारी जो हेल्थ है वो भी बिगड़ जाती थी। या अगर वैक्सीनेशन या फिर जो भी हमारी न्यू ड्रग है उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिल गया जिससे ह्यूमन हेल्थ में हमें बेस्ट रिजल्ट नहीं देखने को मिला और कुछ ऐसा साइड इफेक्ट हो गया तो जिससे कि हमारी ह्यूमन हेल्थ बिगड़ गई। तो अब आजकल के टाइम पे हमने क्या किया कि जो भी अपनी न्यू ड्रग की डिस्कवरी होती, चाहे वो वैक्सीन का प्रोडक्शन हो या कोई भी डोजेस फॉर्म हो, तो सबसे पहले हम उसको एनिमल पे टेस्ट करके देखते हैं। अगर एनिमल पे रिजल्ट हमें बेहतर दिख रहा है इसके बाद हम ह्यूमन ट्रायल्स को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल को डायरेक्टली हम ले सकते हैं अपने टेस्टिंग के लिए या फिर सेल कल्चर करके भी हम अपनी जो फॉर्मुलेशन हमने बनाई है हम उसका सेल को भी पर्टिकुलर सेल पे भी रिसर्च करके हम उसके रिजल्ट को देख सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन में भी जो हमारा एनिमल सेल कल्चर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनिमल के सेल को लेकर के हम कल्चर कर देते हैं और कल्चर के बाद उसमें हम अपनी जो भी ट्रायल करने हैं, जो भी हमारी वैक्सीनेशन है या फिर हमारी कोई भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है हम उसको अप्लाई करते हैं और इसके बाद हम आसानी से उसके रिजल्ट को देख सकते हैं। द एबिलिटी टू ग्रो द लार्ज अमाउंट ऑफ द वायरस इन अ सेल कल्चर इवेंचुअली टू द क्रिएशन ऑफ द पोलियो वैक्सीन। अब क्या है, जो भी हमने सेल कल्चर किया है लार्ज अमाउंट में अगर हमें वैक्सीन बनानी है तो हमें उनके वायरस को ग्रो करना होता है। अब वायरस को ग्रो करने के लिए हमें सेल की कल्चर मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन हो प्रेजेंट टाइम पे जैसे हमारी कोविड की वैक्सीनेशन चल रही है। स्टिल वी यूज़ द लार्ज स्केल टू प्रोवाइड द वैक्सीन ऑफ द मैनी अदर डिजीजेज लाइक द रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस हैं जिनके लिए हमें वैक्सीन का निर्माण करना होता है और वैक्सीन का निर्माण करना होता है तो हमें लार्ज अमाउंट में वायरस को ग्रो भी कराना होता है। अब वो किसी भी तरीके की वैक्सीन हो सकती है, चाहे वो रेबीज़ की हो, चिकन पॉक्स की हो, हेपेटाइटिस की हो या मीजल्स की हो या फिर कोई और अदर डिजीज़ भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें अपने सेल कल्चर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वैक्सीन के डिपार्टमेंट में, वैक्सीनेशन के डिपार्टमेंट में ऑब्वियस सी बात है तो वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए हमें सेल कल्चर की रिक्वायर्ड होती ही होती है। तो ये इसका एक मेजर एप्लीकेशन है।
इसके अलावा इन अर्ली टाइम्स रिसर्च हैड टू यूज़ द लाइव एनिमल टू ग्रो द पोलियो वायरस। अब हम अर्ली टाइम्स में ये देखते हैं कि जो रिसर्च के लिए हमें एनिमल पे क्या था कि पोलियो वायरस डाल करके उसको ग्रो कराना होता था, और इसके बाद हम सैंपल को कलेक्ट करके वैक्सीनेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते थे, और वैक्सीन वहीं से उन्हीं वायरस को निकाल करके फिर हम वैक्सीन को बनाते थे, और तब जा करके कहीं हमारी एक वैक्सीन जो है वो बन पाती थी। मगर अब आजकल क्या हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है, नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई हैं, नए नए मार्केट में मशीनरी आ गई है, तो ये सब करना इतना पॉसिबल नहीं है, या फिर यूँ कहो कि हम एनिमल की भी ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकते, उससे भी हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देना होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान बात कि टिश्यू को निकाल लेते हैं, कल्चर कर लेते हैं, और हम टिश्यू पे ही अपना जो टेस्ट है वो कर सकते हैं, तो एनिमल की लाइफ भी हम सेव कर सकते हैं। Development of the cell culture techniques whereby able to achieve the much greater control of the virus production। अब एनिमल सेल कल्चर को करने से बेहतर ये भी है कि जब हमने एनिमल सेल कल्चर को लिया और कल्चर किया, तो हम जो बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहे हैं, या जो भी हम अपना वायरस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहे हैं, कोई वैक्सीनेशन बना रहे हैं, कोई फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बनाई है, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। जब हम कोई मेथड इन विट्रो परफॉर्म करते हैं, तो पर्टिकुलर सिर्फ उसी बॉडी पार्ट पे कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, मेंटेन करना भी हमारे लिए आसान होता है। तो ये भी एक बहुत मेजर एप्लीकेशन होती है कल्चर मीडिया को या सेल कल्चर करने के लिए। तो वैक्सीन प्रोडक्शन हो, लार्ज स्केल पे करना हो, डेवलप करना हो, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की किसी भी ट्रीटमेंट के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है, तो भी हम अपने एनिमल सेल कल्चर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी, सेफ और यूज़फुल तरीका होता है। तो ये इंपॉर्टेंस था हमारे एनिमल सेल कल्चर के बारे में। सो आज हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, एनिमल सेल कल्चर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। थैंक यू क्लास।